एक जड़ और चेतन लेना चाहिए, पूर्व पक्ष ने कहा था। उसके जवाब देते हुए कह रहे हैं एवं प्राप्त ब्रूमः विज्ञान तो परमात्मा रहो यह उच्चेयाता। विज्ञानात्मा और परमात्मा को यहाँ कहनी चाहिए। कस्मात क्यों? आत्मा भी तो उभव चेतन समान स्वभाव, क्योंकि दोनों ही आत्मा है, चेतन है, समान स्वभाव वाले। कि लोक में भी यही देखा जाता है। संख्या श्रवणे समान स्वभाव श्वेव लोके प्रति दृश्यता है। संख्या के श्रवण होता है तो समान स्वभाव वाले दो पदार्थों को ही ग्रहण किया जाता है इस लोक में भी। जैसे अस्य गौर द्वितीयो अन्वेष्टव्यः इत्युक्ते, इसका दो गाय थे और जो है एक अभी यहाँ उपलब्ध है, दूसरे का अन्वेषण करो। करने का तात्पर्य यही होता है कि गधे को ढूंढो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि यही होता है कि दूसरी गाय को ही ढूंढो, है कि नहीं? इसे कहते हैं अस्य गोहो द्वितीयो अन्वेष्टव्य, अस्य द्वितीयो गोहो अन्वेष्टव्य इत्युक्ते गौरेव द्वितीयो अन्वेष्यते नाश्व पुरुषो वा। न घोड़े को ढूंढा जाता है, न आदमी को ढूंढा जाता है, गाय को ही ढूंढ के लाया जाता है। तद्वत यहां पर भी समझ लीजिएगा। तद यह ऋतपानी न लिंगे न निश्चित है, इसलिए यहां पर भी ऋतपान रूपा लिंग से यह निश्चय हो गया, हमें आत्मा ही लेना है, चेतन ही लेना है। और एक आत्मा तो स्पष्ट है, उनमें से दो में से फिर ऋतपान कौन करेगा? कर्मफल वो कौन करता है? जीवात्मा करता है। इसलिए एक आत्मा दो में से एक तो निश्चय हो चुका। अब दूसरे को हमें अन्वेषण करना है, तो किसका अन्वेषण हम करेंगे? दूसरा भी कोई आत्मा का ही हमें अन्वेषण करना पड़ेगा, चेतन का ही अन्वेषण करना होगा, समान स्वभाव वाले का ही अन्वेषण करना होगा। इसलिए कहते हैं कि देखो यहाँ ऋतपान रूपी लिंग के द्वारा निश्चित विज्ञानात्म द्वितीय अन्वेषणायाम समान स्वभाव चेतन परमात्मा प्रदीयते है। ऋतपान रूपी हेतु को लेकर विज्ञान आत्मा ही है, दो में से एक विज्ञान आत्मा है, यह निश्चय हो जाने पर जब द्वितीय का अन्वेषण करने का प्रसंग आया, तब जो है समान स्वभाव वाला जो चेतन परमात्मा है वही प्राप्त होता है। तब कहता है पूर्व पक्षी महाराज, हमने पहले इस पर अनेक दोषों को वर्णन कर चुका। जैसे ननुक्तम मया गुहाई तत्व दर्शनात् न परमात्मा प्रतितवेति, जो व्यापक है ब्रह्म, वह गुहा में उसको जो संक्षिप्त कर डालो, संकुचित कर दो, ये उचित नहीं है। इसीलिए जो है यहाँ पर परमात्मा नहीं हो सकता, ऐसे हमने कह दिया है पूर्व में ही। गुहा ही तत्व दर्शनादि परमात्मा प्रतिनिधि वदामः, तो सिद्धांत कहते नहीं, इसी कारण से हम यहाँ परमात्मा को लेना चाहते हैं। जिस कारण से तुम निषेध कर रहे हो वह कारण हमारे लिए लिंग बन गया ग्रहण करने के प्रति। कैसे कैसा होगा? क्योंकि गुहा ही तत्व दर्शनादेव परमात्मा एव प्रत्येतव्य वदामा, परमात्मा ही या दूसरा आत्मशब्द ग्रहण करना चाहिए, हम कहना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि गुहा ही तत्व श्रुति स्मृतिषु असकृत परमात्मा न एव दृश्यता है। क्योंकि गुहा ही तत्व अनेकों श्रुतियों में परमात्मा के लिए बताया, स्मृतियों में भी बताया गया, एक बार नहीं अनेक बार बताया हुआ है परमात्मा ने एव दृश्यता है। जैसे काठकोपनिषद गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम, तैत्तिरीय में यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् आत्मनं विच्छ गुहां प्रविष्टम् इत्याद्यासु श्रुतिषु। और हृदय से अर्जुन तिष्ठति कहा करके स्पष्ट ही स्मृतियों में है ही है। सर्वगतस्यापि ब्रह्मणः, कहते हैं फिर तो आपकी जब ब्रह्म छोटा हो जाएगा? कहते नहीं नहीं, सर्वगत ब्रह्म को हम छोटा नहीं कर रहे हैं, ये तो उपासना के लिए विधान है। सर्वगतस्यापि ब्रह्मण उपलब्ध्यर्थ देश विशेषोपदेश न विद्यते इत्येतदपि उक्तमेव। यह बात पूर्व में ही हमने अर्भकोस्ताद इत्यादि जो सूत्र के द्वारा समझा चुका हूँ। वह उपासना के लिए, उपासना के माध्यम से उस ज्ञेय ब्रह्म की अनुभूति का सर्वश्रेष्ठ साधन है, उपलब्धि का साधन बन जाता है। सर्वगतस्यापि ब्रह्मण, सर्वव्यापक ब्रह्म का भी उपलब्धि अर्थ, अनुभूति अर्थ जो है ना, देश विशेष उपदेश हो, देश विशेष का उपदेश किया गया, इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं है। किसी भी धर्म में, किसी भी दर्शन में कहीं भी ऐसे नहीं आया वो परमात्मा का अनुभव कैसे करें? हैं? पूछा जाए, सबने यही कहा आंख खोल करके बैठे रहो, हैं? कोई नहीं कहा, सबने कहा आंख बंद करके बैठो। क्यों कह रहे?
है? बोलना चाहिए ना सर्वव्यापक ब्रह्म है, सब जगह रहता है परमात्मा, आंख खोलो पूरा देखो ब्रह्मांड। ऐसे किसी ने नहीं कहा, बल्कि सबने बंद करो, देखो मत, सुनो मत, सारी इंद्रियों को बंद करो बोल रहे। और कहा देखो, भीतर देखो। जब बाहर है, सब जगह है, ये क्यों नहीं बोल रहा है सभी कि बाहर देखो? कारण यह है, सभी जानते हैं कि इसका अनुभव करने का एक ही रास्ता है, अपने हृदय में जाना पड़ेगा। कोई भी दर्शन वाला हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म वाला हो, सब में एक ही बात, सभी की प्रार्थना का विधि में आंख बंद करके बैठने का ही है। क्यों? चाहे पश्चिम मुख करो, चाहे पूर्व मुख करो, एक अलग बात। चाहे मुख कहीं करो, लेकिन कर तो क्या रहा है? आंख बंद कर तो बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा हो भी? कोई भी हो, किसी भी धर्म वाले को देख लो, सबका यही हाल है। भले कोई विष्णु का नाम माने, ना मानो, कोई और बुद्ध मूर्ति को मान रहा है, कोई जैन मूर्ति को मान रहा है कि नहीं? कोई बाहुबली को मान रहा है, कोई अपने अपने गुरुजनों को मान रहे हैं। मान तो सभी रहे किसी न किसी तत्व को, और उस मानता हो उस तत्व का ध्यान जो आंख बंद करके करते, खोल के कोई नहीं करता। इसे लोक का अनुसारण भी सिद्ध होता है, इसलिए कोई विरोध नहीं। परमात्मा का अनुभूति करने के लिए हृदय रूपी स्थान का जो कथन है ना, इसमें कोई विरोध नहीं है। सुकृत लोक वर्तित तंदो, और ये सुकृतस्य लोके, ये क्यों बोला फिर? कहते वो इसलिए कहना पड़ा, छत्रित्व एकस्मिन् वर्तमान उभयोर विरुद्धम। जैसे क्षत्रिय न्याय में आप देखते हो, एक छाता लेके चल रहा है, दूसरा तो के हाथ में छाता है ही नहीं, फिर भी कभी भी छाता वाला है। तद यहाँ पर एक भोग कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तो उसको भी कह दिया भी भोग कर रहा है, साथ में है ना। आरोप पूर्वक व्यवहार मात्र होता है, यथा छत्रिणो यान्ति में होता है, तद यहाँ पर भी हो गया। तो इतने में वास्तविक भोग परमात्मा में नहीं आ सकता। सुकृत लोकवर्तित्व तो छत्रित्व दो एकस्मिन् वर्तमानम, एक में विद्यमान था, उसको उभयोर अविरुद्धम। छाया तपो वित्यपि अविरुद्धम। छाया और आतप परस्पर विरोधी है, एक जड़ एक चेतन है, ऐसे जबरदस्ती उसने ले लिया था पूर्व पक्षी। लगता दृष्टांत भी घट जाएगा जीव और ब्रह्म, क्योंकि जैसा छाया और आतप विरुद्ध है, जीव और ब्रह्म भी विरुद्ध है। क्या ना दृष्टि है? अविरुद्ध भी है ना, जीव ही ब्रह्म है, अतः अभेद है, अद्वैत है, अविरोध भी है। लेकिन परमार्थ दृष्टिया अविरुद्ध है, व्यवहार दृष्टिया विरुद्ध है। एक संसारी है, दूसरा वही करे छाया तपवत परस्य विलक्षण, परस्पर विलक्षण। छाया और आतप के समान यहाँ भी परस्पर विलक्षणता है, परस्पर विरुद्धता देखने को मिल रहा है। क्या है वो? संसारित्व असंसारित्व हो। जैसे एक में संसारित्व है, दूसरे में असंसारित्व, यही परस्पर विलक्षणता है, यही परस्पर विरोध की बात है। लेकिन अविद्याकृतत्वात् संसारित्वस्य पारमार्थिकत्वाच्च असंसारित्वस्य। किंतु जो संसारित्व क्या है? वास्तविक नहीं तो अविद्याकृत मात्र ही है, और पारमार्थिक दृष्टिया तो असंसारी है। तस्मात् विज्ञान तो परमात्मनाओ गुहां प्रविष्टौ गृह्यते। इसे विज्ञानात्मा और परमात्मा, इन्हीं दोनों को यहाँ गुहां प्रविष्ट वित्त शब्दों के द्वारा ग्रहण करना चाहिए। कुतश्च विज्ञानात् परमात्मानो गृह्यते, और भी अन्य भी कोई हेतु है क्या यहाँ ग्रहण करने के प्रति विज्ञानात् और परमात्माओं को? हाँ, जो रूपक दिया है और रूपक में कर्तृकर्म व्यपदेश हुआ है, और अनेकों विशेषणों से लक्ष्यभूत प्राप्यभूत वस्तुओं के बारे में वर्णन किया है। विशेषणाच सूत्र है, विशेषणात् च, और च माने और भी हेतु है। क्या हेतु है? विशेषणात् कर दिया। आत्मानम रथिनम विद्धि इत्यादियों में जो स्पष्ट है, आत्मानम तो रथिनम कर दिया, अपने आप रथी हैं। और लक्ष्य क्या है? जिसको प्रणव रूपी धनुष के द्वारा जो आपको करनी है, वो ब्रह्म में अलग करके बता दिया। यही दो आपस में दूसरे को संबंध बता रहा है। इस प्रकार गंता गंतव्य आदि विशेषणों से हृदय रूपी गुफा में जीव और परमात्मा का ग्रहण करना ही उचित बनता है। भाष्यकार कहते विशेषणंच,
विज्ञानात् परमात्मनोरेव भवति। आत्मानं रथनं विद्धि शरीरम रथमेव तो इत्यादि न परेण ग्रंथेन। इनका विचार कर रहे थे 1-2 का, परेण ग्रंथ न 1-3, उसी कठोपनिषद में उत्तरवर्ती जो हिस्सा है वल्ली है उसको कह दिया, तो 1-3 उत्तरेण ग्रंथेन परेण ग्रंथेन रथि रथादि रूपक कल्पनया विज्ञानात्मनं रथिनं संसार मोक्ष ग्रंथारं कल्पयते। रथ और रथी इत्यादि रूपक की कल्पना के द्वारा यह सिद्ध किया ये विज्ञानात्मा जो है ये रथी है, वह संसार से मोक्ष की ओर जाने वाला है, प्राप्त करना चाह रहा है मोक्ष को, गमन करता है वो गंतारम अपि कल्पयति। और गमन करके कहा जाएगा वो, कौन सी गांव या देश को पहुंचेगा वो गंतव्य तो बताना है, वो भी वह 1-3-9 में बताया। स्वध्वन पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्। जब परमात्मा गंतव्यम, इस तरह से परमात्मा को एक गंतव्य रूपेण कल्पना किया है। सो अध्वन पारम, वह इस रथ रूपी शरीर रूपी रथ में बैठ करके वह रथी इस संसार पे मार्ग को का जो पार है उसे वह प्राप्त करता है। कौन सा हो पार? तत् परमं पदम विष्णु व्यापनशील आत्मनः परमोत्कृष्टम पदम सच्चिदानंद स्वरूपमेव आपनोति इत्यर्थः। विष्णु विष्णु शब्द का अर्थ व्यापकम इत्यर्थः। व्यापकस्य ब्रह्मणः परमोत्कृष्टम पदम सच्चिदानंद स्वरूपमेव तत्स्वरूपमेव आपनोति इत्यर्थः। ये जब परमात्मा नाम गंतव्य में परमात्मा को गंतव्य रूपेण कथन किया तथा इतना ही नहीं, तम दुर्दर्शं गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति। उसी काठोपनिषद में 1-2 में ही कह दिया था, 1-2-12 में, मैंने 1-3 में जहां इन विशेषणों को शुरू करने उससे पूर्व में कथन किए हुए हैं। कहते कैसा है वह दुर्विज्ञ ही है। तम दुर्दर्शम मैंने दुर्विज्ञ ही है। गूढ़म माया आदि से हमेशा ही आवृत है। अनुप्रविष्टम गुहार बुद्धि में स्थित है। गुहाहितम गह्वरेष्ठम गह्वर अनेक अनर्थों से व्याप्त है। इस देह में ही स्थित है। अनेक अनर्थों से व्याप्त है जो देह, उस देह में स्थित है। गह्वरेष्ठम पुराणम पुरापि नवये। शरीर भले पुराना होते जाता है लेकिन वो आत्मा तो वैसे की वैसे ताजा रहता है। यदि पुराण लेकिन ऐसा यदि है तो भाई उसको कोई अनुभव ही नहीं कर सकेगा। तो कहते नहीं ये मत सोचो। अध्यात्म योगाधिगमेन देवम, निरंतर किए जाने वाला अध्यात्म योग अर्थात विषयों में से चित्त को हटाकर आत्मा में ही संलग्न जो किया जाए, बुद्धि की अखंडाकार वृत्ति की निरंतर धारा प्रवाहित किया जाए, तब उसकी प्राप्ति से आत्मा का मनन कर धीर पुरुष क्या करता है? देवम मत्वा धीर हर्ष शोको जहाती, हर्ष और शोक का त्याग कर देता है। त्याग करना क्या होता है? जहाती का तात्पर्य स्वयं एवं, और स्वयं ही छूट जाएगा ना कि त्यागना पड़ेगा। आपने रस्सी के अंदर सांप समझ के सांप को पकड़ लिए, बाद में रस्सी समझ में आई तो आपने सांप छोड़ दिया। कहाँ छोड़ा? छोड़ा। तद्वत यहां पर भी त्याग समझना। केवल भ्रांति का निवृत्ति मात्र को यहाँ त्याग शब्द से कहा जाता है। त्यागता है यदि पूर्वस्मिन भी ग्रंथ है, क्योंकि उत्तरस्मिन ग्रंथ का दृष्टांत लिया तो विशेषणों को लिया। इधर पूर्वस्मिन भी ग्रंथ है मैंने 1-2 में मंत्री मंतव्यत्वेन हेतु एवं विशेषित मंत्री और मंतव्य रूपेण ही, जैसा यहाँ उत्तर ग्रंथ में गंत्री गंतव्य रूपेण था और मंत्री मंतव्य रूपेण भी उन्हीं को दोनों को जीवात्मा और परमात्मा का ही वर्णन किया हुआ है। प्रकरण इदम परमात्मा, और यह प्रकरण भी परमात्मा का है। ब्रह्म विदो वदन्ति इति च वक्तृ विशेष उपादानम परमात्म परिग्रह घटत है। ब्रह्मवेत्ता लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा जो वक्तृ विशेष को ग्रहण जो किया है उसे स्पष्ट ही है परमात्मा को ग्रहण करनी चाहिए। यदि बुद्धि और जीव का बात है तो सर्वानुभव सिद्ध है, उसके लिए वक्ता विशेष को ढूंढने की जरूरत क्या? वक्ता विशेष तब चाहिए ना कि जो
तत्व है वो तत्व ऐसा विलक्षण हो जो आम आदमी अपने अनुभव से समझ नहीं पा रहा है। प्रत्यक्ष अनुमान ऐसे जिसको नहीं जाना जा रहा है उसके लिए तो हमें ब्रह्मवेत्ताओं के पास जाना पड़ता है। जब प्रत्यक्ष अनुमान अगर ज्ञात पदार्थ या ज्ञेय पदार्थ है उनको समझने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है। और कई लोग तो इसको भी समझने के लिए किसी की जरूरत नहीं मानते हैं और मनमुखी हो जाते हैं, अपने आप पढ़ लेते हैं पूरा वेदांत और समझते हैं हम सब हो गए, हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया, अहंकार में रहते हैं। जब हम किसी के पास जो गए नहीं, अनुपूर्ण ब्रह्म ज्ञान हो गया, हम पूर्ण ब्रह्म हो गए, इतनी महानता है। लेकिन वह अहंकार का कारण बन जाता है ना, विनम्रता का कारण नहीं बनता। विद्या ददाति विनय होना चाहिए। यदि वास्तविक विद्या प्राप्त हो चुका है तो विनम्रता होनी चाहिए। अहंकार का अहंकार है का मतलब विद्या नहीं है, अविद्या है। ये ब्रह्म अभी बृहदारण्यक में चल ही रहा है। अविद्या जहां पर वहां अहंकार है, जहां विद्या है वहां पर सब कुछ नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि देखिए प्रकरणचिदम परमात्मा कथम ब्रह्म विद्या करके वक्तृ विशेष का ग्रहण करने से ज्ञापन हो रहा है। तस्माद ये जीव परमात्मा उच्चेयाताम, इसलिए यहाँ पर जीव और परमात्मा को ग्रहण करनी चाहिए। वृत्तिकार कहते हैं ठीक, हमें स्वीकार है, लेकिन वृत्तिकार का कहना केवल कठोपनिषद का ये जो वाक्य लिया आपने ऋतम पिबंधो, यही इस अधिकरण का विषय वाक्य नहीं, मुंडक भी लेना चाहिए। पर सिद्धांत में शंकराचार्य कहते नहीं, यह मुंडक का मंत्र विषय वाक्य नहीं बन सकता। कोई वृत्तिकार का विचार आरंभ होता है यहां से। एष एव न्याय द्वासवर्णा सका इत्यम आदिश्वपी, एष एव न्याय, यही न्याय, यही युक्ति के द्वारा द्वासवर्णा इत्यादि वाक्यों का भी अर्थ निर्णय कर लेना चाहिए। इत्यम आदिश्वपी तत्रापि अध्यात्म अधिकारात् न प्राकृतौ सुपर्ण उच्यते, वहां पर यह अध्यात्म का अधिकार होने के नाते प्राकृत बुद्धि और जीवात्मा रूपी जो सुपर्ण है उसका कोई कथन नहीं है, क्योंकि तयोर अन्य पिपलन स्वाद दत्ती इति अदन लिंगात विज्ञानात्मा भवति और अनशन विचाशिति अनशन चेतनत्वाभ्याम परमात्मा। इसलिए वह वाक्य भी आप वास्तविक जीवात्मा परमात्मा ले रहे हैं, अतएव यहाँ पर भी जो इस अधिकरण का विषय वाक्य उसको बना लेना चाहिए। जीवात्मा और परमात्मा अनंतरे च मंत्रे, और इतना ही नहीं, वृत्तिकार कहते हैं अव्यवत उत्तर का मंत्र में भी कथन किया, दृष्टि द्रष्टव्य भावन विसृष्टि समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम् अस्य महिमानमिति वीतशोकः। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, समान वृक्ष में एक पुरुष ऐसा डूबा पड़ा है, अनीशया शोचित मुह्यमान, और असामर्थ्य से युक्त होकर के मोह में पड़कर विभिन्न प्रकार के दुखों को झेलते रहता है। जुष्टम यदा पश्यति वीतशोकः महिमानम यदा पश्यति, यदा कदा कदे यदा अन्यम जुष्टम ईशम, जब जो दूसरा है सेवित है, ऋषियों के द्वारा जो है ज्ञात है, ऐसा जो विलक्षण तत्व ईश्वर है उसकी महिमा को जो जान करके अनुभव करके वीत शोको भवती, शोक रहित हो जाता है। इस प्रकार से गंत्र गंतव्य भाव भी यहाँ स्पष्ट ही है। ऐसा वृत्तिकार का मत है। अपर आह, यह अपर शब्द से सिद्धांति, न पर स्वयं इत्यर्थ, पर व्यक्ति नहीं बोल रहा है, दूसरा नहीं बोल रहा है, मैं ही बोल रहा हूं, तो अपर, न पर इत्यपर, अपर एक सर्वनाम संज्ञा वाला नहीं लेना, वो तो हो जाएगा दूसरा अर्थ में रूढ़ है, वो तो अन्य अर्थ में होता है अपर शब्द। पूर्व पर अपर बोलते हैं ना, वहां पर तो अपर शब्द वहां अन्य अर्थ में हो जाता है। यहाँ पर अपर है न पर इति अपर, अर्थात सिद्धांत के विरुद्ध दूसरा ये नहीं है, किंतु सिद्धांती है। द्वासपूर्ण नेयम ऋक अस्यधिकरण सिद्धांतम भजते, द्वासपूर्ण इत्यादि जो ऋचा है मुंडक का, वह इस अधिकरण का विषय वाक्य होकर के सिद्धांत पक्ष के उपयोगी नहीं हो सकता, क्योंकि यही मंत्र मुंडक का विचार हुआ है पैंगी रहस्य ब्राह्मण में। वहां पर एक एक शब्द का भी अर्थ उन्होंने बता दिया, व्याख्या स्वयं मंत्र का हो चुका है।
वही करे पैंगी रहस्य ब्राह्मणी न अन्यथा व्याख्यातत्वा, इसके शब्दों का अर्थ दूसरे ढंग से ले लिया है, वह बुद्धि और जीवात्मा ही लिया। कैसे लिया वही बता रहे देते हैं। तयोर अन्य पिप्पलम स्वाद्यति सप्तम अनष्टन अन्यो विचाकशीति अनष्टन्यो विपश्यति ज्यस्तौ वेतौ सत्व क्षेत्रज्ञो इति स्पष्ट है। तयोर अन्य पिप्पलम स्वाद्यति सत्वम, वह सत्व का विचार हो रहा है, बुद्धि का है। और अनष्टन विचाकशीति इति अनष्टन्यो अभिपश्यति का ज्ञः, और अनष्टन अन्यो अभिपश्यति, अभिचाकशीति का अर्थ कर दिया अभिपश्यति का ज्ञः, उसका अर्थ कर दिया ज्ञ। तौ वे तौ, इसलिए वह यह दो कौन हुए, सत्व क्षेत्रज्ञ हुई थी। तो वृत्तिकार कहते कोई आपत्ति नहीं, तब भी जीवात्मा परमात्मा ले लेंगे। क्यों? सत्व शब्द से जीवात्मा ले लीजिए, क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि कह दिया है, तो क्षेत्रज्ञ से परमात्मा को ले लो। सत्व शब्दो जीव, क्षेत्रज्ञ शब्द परमात्मा इति ये दुच्यते। ऐसा यदि वृत्तिकार कहते हैं तो उसका जवाब है न, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? सत्व क्षेत्रज्ञ शब्द अंतःकरण शारीर प्रत्या प्रसिद्धता, कि सत्व शब्द अंतःकरण में प्रसिद्ध है और क्षेत्रज्ञ शारीर जीवात्मा में प्रसिद्ध है, परमात्मा में नहीं है। कैसे जाना अपने बात प्रसिद्धि को? तत्रैव च व्याख्यातत्वा, वही व्याख्यान कर स्पष्ट कर दिया। तदेतत् सत्यम येन स्वप्नम पश्यति, देखो तदेतत् सत्यम येन साधनेन स्वप्नम पश्यति तदेव सत्यम। जिस कर्ण के द्वारा, साधन के द्वारा आप स्वप्न को देख रहे हैं, उस कर्ण, उस साधन का नाम सत्य है। अकर्ण है वो बुद्धि, अंतकर्ण, जीव नहीं, वो तो बुद्धि है। जीव तो साक्षी है, वहां पर स्वयं प्रकाश और अलग से केवल प्रकाश प्रदान करता है, चेता और देव दृष्टा है। दृष्टैव आया है कई बार, वो केवल दृष्टान के साक्ष्यों में स्थित रहता है। उस समय में वो देखता नहीं, वो सब कुछ करता नहीं, वहां पे करता है सब कुछ, वहां बुद्धि अंतःकरणी होता है। अतः योयम शारीर उपदृष्टा स क्षेत्रज्ञ, देखो स्वयं ब्राह्मण में व्याख्या है, पैंगिरसी ब्राह्मण में। अतः योयम शारीर उपदृष्टा स क्षेत्रज्ञ तो वे तो सत्व क्षेत्रज्ञ, स्पष्ट ही है। आप कैसे हैं जीवात्मा परमात्मा करोगे उस मंत्र में? नाप्यस्य अधिकरण से पूर्व पक्षम बचत है, और फिर अधिकरण पूर्व पक्ष का विषय बना लो। फिर पूर्व पक्ष में अधिकरण दासपूर्ण को इस्तेमाल करें, बुद्धि और जीव सिद्ध किया ना उसने। यदि आप बुद्धि जीव ही अर्थ ले रहे हो इस मंत्र के द्वारा, पैंगिर से ब्राह्मण के आधार पर पूर्व पक्ष का जो है बात का समर्थन देने वाला मंत्र मिलेगा उसको। फिर पूर्व पक्ष ने क्यों नहीं लिया इसको? कहते नहीं, इस अधिकरण का वास्तव पूर्व पक्ष के लायक भी यह मंत्र नहीं है। क्यों? जब यह मंत्र बुद्धि और जीव का प्रतिपादन कर रहा है, तो ऋतम पिबंतों में भी पूर्व पक्षार्थ इस मंत्र को क्यों नहीं इस्तेमाल करें? नहीं कर सकते। खत्म। नहीं अत्र शारीरिक क्षेत्र के कर्तृत्व भोक्तृत्वादिना असंसार धर्मेण उपेतो विवक्षत है। संसार धर्मेण उपेतो न विवक्षत है, न को जोड़ देना। क्योंकि यहां जब बोल रहा है क्षेत्रज्ञ करके शारीर आत्मा, लेकिन कीदृक शरीर आत्मा लक्षित है? यहां विशुद्ध ब्रह्म लक्षित वही है। वास्तव में कहना चाहिए अनष्टन अन्य, क्यों कहा? फिर अनष्टन का मतलब क्या? कर्मफल भोग नहीं रहा है, अर्थात कर्तव्य भोग रहित है वो क्षेत्रज्ञ। जिस क्षेत्रज्ञ के बारे में आप बात कर रहे हैं यहाँ मुंडक में, वह क्षेत्रज्ञ उसको ले रहे हैं जिसके कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। ऐसा क्षेत्रज्ञ कौन होगा? इसी शरीर में रहने वाला परमात्मा। इसलिए पूर्व पक्ष का विषय नहीं बनता, कि पूर्व पक्ष तो कर्तृत्व भोक्तृत्व वाले को ले रहा है। ऋतम पिबंतों के आधार पर भोक्तृत्व विशिष्ट जीवात्मा को ले रहा है, और मुंडक में भोक्तृत्व रहित जीवात्मा को लिया गया है। इसे कैसे पूर्व पक्ष के अनुकूल बनेगा? वो असंभव है। इसलिए कहते देखो, अत्र शारीर क्षेत्रज्ञ, शारीर जो क्षेत्रज्ञ शब्दों के द्वारा कर्तृत्व भोक्तृत्वादिना, कर्तृत्व भोक्तृत्वादि के द्वारा जो संसार धर्मेणोपे तो न विवक्षते, संसार के धर्मों से युक्त आत्मा को, जीवात्मा को यहाँ विवक्षित नहीं है।
कथंतरी, फिर किस प्रकार का जीवात्मा यहाँ पर विवक्षित है? तब कहते सर्व संसार धर्मातीतो ब्रह्म स्वभाव चैतन्य मात्र स्वरूप, क्योंकि सर्व संसार धर्मों से अतीत ब्रह्म स्वभाव वाला चैतन्य मात्र स्वरूप यहाँ पर लक्षित है। अनष्टन अन्यो विचाक्षिति अनष्टन अन्यो अभिपश्यति इति वचनात्, इन वचनों से स्पष्ट है ये बात। और तत्वसी क्षेत्रज्ञ विद्धि इतने श्रुति स्मृतिभ्यश्च, इतने श्रुति स्मृतियां भी क्षेत्रज्ञ से लक्षित करता है वहां परमात्मा को ही। और तावताच विद्योपसंहार दर्शन एवं एवं अवकल्पक है। और फिर यहाँ सत्य और क्षेत्रज्ञ से क्षेत्रज्ञ एकदम आपको इष्ट हो गया परमात्मा, विश्व जीवात्मा भी नहीं, शारीर आत्मा कहते हुए भी परमात्मा मात्र को ले रहे हो, उससे लक्षित कर दे रहे हो। और सत्य शब्द से बुद्धि को लेोगे, आते हुए यहाँ पर जीवात्मा परमात्मा नहीं है, बुद्धि और परमात्मा है। बुद्धि और जीवात्मा भी नहीं, जीवात्मा परमात्मा भी नहीं, किंतु बुद्धि और परमात्मा ये कहना चाहते हैं। यहाँ पर बिल्कुल यही कहना चाहते हैं, लेकिन असलियत बुद्धि को भी नहीं कहना चाहते, बुद्धि जड़ है। क्योंकि वहां पर क्योंकि ये पिपलम अति तो बोल दिया, साधु पिपलम अति, बुद्धि कैसे अति करेगा? बुद्धि जड़ है, ये तो चेतन का धर्म है। इसका मतलब सत्य से भी विशुद्ध सत्व लक्षित नहीं है, केवल बुद्धि लक्षित भी नहीं है। सत्य शब्द से जीवात्मा लक्षित हो जाता है, आध्यात्मिक पदार्थ लक्षित होता है। उसकी ओर ले जा रहे तावदाच विद्या उपसंहार दर्शन एवं एवं अवकल्पत है, क्योंकि इस कथन के द्वारा विद्या को उपसंहार करता हुआ वास्तविक दर्शन को ही वहां पर कल्पना किया, कथन किया गया है। तौ वेतौ सत्व क्षेत्रज्ञौ न हवा एवं विधि किंचन रज आध्वंसते इत्यादि विद्योपसंहार दर्शन इसको कहते हैं। क्या कहा उन्होंने वहां पर स्पष्ट ही? कहते तौ एतौ वे दो, कौन दो? सत्य और क्षेत्रज्ञों। इस प्रकार जानने वाले विद्वान में अविद्या कुछ भी संबंध नहीं कर पाती, ऐसे कर। जो इन दोनों को वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, सत्य का असली रूप जान ले और क्षेत्रज्ञ का असली रूप आपने जान लिया, बुद्धि का असली स्वरूप जान लिया आपने और क्षेत्रज्ञ का असली रूप आपने जान लिया। बुद्धि का असली रूप ये जाना आपने कि ये जड़ है, माया का कार्य है, ये वास्तव में है ही नहीं, जो उपाधि ही नहीं है। उपहित क्षेत्र के क्या है तो उसका भी असली स्वरूप जो शुद्ध ब्रह्म है। अतएव उपाधि के होने वाले पुण्य पाप धर्मों का उपहित क्षेत्र से लक्षित ब्रह्म में कोई संबंध नहीं हो सकता। तारस विशिष्ट मोक्ष में फल को प्राप्त करता है जो इस सत्य और क्षेत्र का असली रूपों को जान लेता है, ऐसे कह दिया। रज से तात्पर्य अविद्या, अज्ञान, माया, उसका आध्वंसते इत्यादि। कथम पुनर्अस्मिन् पक्षे तयोरन्य पिपलन स्वाति सत्यम इति अचेतने सत्य भोक्तृत्व वचन। तब वही पूर्व पक्ष उठाया, फिर पितृकार कहने लगे यदि ऐसा अर्थ आप ले रहे हो फिर तो समस्या खड़ी होगी। सत्य शब्द से आप अचेतन को भी कैसे ले लोगे? तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वती इति सत्यम, ऐसे पंगी ब्राह्मण में कहा गया। इति अचेतन सत्व, अचेतन सत्व में अतिरूपी भोक्तृत्व का कथन कैसे हो गया? नहीं होना चाहिए ना। जो अचेतन है, सत्य, बुद्धि, वो तो जड़ है, उसे भोक्तृत्व कैसे आ रहा है? उच्चते, सुनो इसकी जवाब। ये श्रुति यहाँ पर भोक्तृत्व का प्रतिपादन नहीं करना चाहती है। एक में भोक्तृत्व, दूसरे में अभोक्तृत्व का प्रतिपादन करने के लिए यह श्रुति आई ही नहीं है। इस श्रुति क्यों प्रकट हुई है इसको समझो। नयम श्रुति अचेतन से सत्व से भोक्तृत्व वक्ष्यामि इति प्रवृत्ता। ये श्रुति की प्रवृत्ति अचेतन सत्व में भोक्तृत्व होता है, इस बात को प्रतिपादन करने के लिए प्रवृत्त नहीं हुई है। न प्रवृत्ता किंतर्री, क्यों प्रवृत्त हो रखी है? ये चेतन से क्षेत्रज्ञ से अभोक्तृत्व ब्रह्म स्वभावतांच वक्ष्यामि इति प्रवृत्ता। वो असली रहस्य को बताना चाह रहा है। ये जो क्षेत्रज्ञ है ना, चेतन, जिसको तुम भोक्ता मान रहे हो, जिसको तुम भोक्ता मान करके बंधन वाला अज्ञानी हूं करके मान बैठे हो, उसकी असली चेहरा को बताना चाहता। वो वास्तव में अज्ञानवशात भोक्तृत्व उसके अंदर है
अज्ञान वश जिसमें अभोक्तृत्व करके दोनों के द्वारा वही बात कथन हो रहा है। अनष्टन्यो अभिचाक्षी से जो कहा जा रहा है जिसको, उसी को अन्य शब्द से क्या लेना, भिन्ना नहीं, विद्यावान इत्यर्थ। पहले जो है अविद्यावान स्वादु विफलमत्ति, विद्यावान च अन्यो अभिचाक्षी, एक ही का वहां पर दो कथन हो रहा है। बस एक ही में जो पहले अध्यारोपित भोक्तृत्व था उसको अनुवाद करके वास्तविक भोक्तृत्व भाव का प्रतिपादन करने की श्रुति प्रवृत्त हुई है। वही कह रहे हैं चेतस्य क्षेत्रज्ञ से अभोक्तृत्व अर्थात ब्रह्म स्वभावतांच वक्ष्यामि इति प्रवृत्ता इयं श्रुति, इस हेतु से प्रवृत्त हुई श्रुति। तदर्थम सुखादि विक्रियावती सत्य भोक्तृत्व अध्यारोपयति, आ गया ना। इसीलिए सुखादि आकारण विक्रिया वाली जो सत्रूप बुद्धि है उसमें भोक्तृत्व का पहले अध्यारोप किया। इदम ही कर्तृत्व भोक्तृत्व सत्व क्षेत्रज्ञ और इतरेतर स्वभाव अविवेक कृतम कल्प्यते। बस यही है जो कि कर्तृत्व और भोक्तृत्व, क्योंकि वास्तविक नहीं है। कर्तृत्व भोक्तृत्व को अवास्तविक साबित करने के लिए मंत्र आया हुआ है। जब कर्तृत्व भोक्तृत्व अवास्तविक साबित कर दोगे, अध्यारोपित कर दोगे तो अपवादित हो जाएगा। जब निश्चय हो जाएगा तो जब अपवाद हो जाएगा क्षेत्र का असली रूप ब्रह्म स्वभाव वो स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, इदम ही कर्तृत्व भोक्तृत्व सत्व क्षेत्रज्ञ मैंने बुद्धि और आत्मा ब्रह्म इनका इतरेतर स्वभाव अविवेक कृतं कल्प्यते, इतरेतर स्वभाव का अविवेक के कारण से उत्पन्न हुआ है ऐसा सिद्ध करने के लिए श्रुति आरंभ हुई। जिस दिन समझ में आ जाए ये माया का कार्य बुद्धि है, इसमें वास्तव में कोई धर्म ही नहीं है, मिथ्या है ही नहीं है, भाषित मात्र हो रहा है। जैसे भाषित मात्र होने वाला जो सर्प आदियों में कोई धर्म नहीं होता, क्या धर्म है उसके अंदर? सर्प तो धर्म ढूंढोगे उसमें, जड़ ढूंढो उसमें, मणि ढूंढो उसमें, कुछ नहीं मिलने वाला, क्यों है नहीं। जो भाषित मात्र हुआ होता है वस्तु, उसके वास्तव में कोई धर्म नाम का चीज हो नहीं सकता, उसका अस्तित्व ही नहीं है। यावत प्रतीति काल पर्यंत मात्र उसकी जो है अस्तित्व, तात्काल पर्यंत भय आदि भी होता है। इसीलिए मुख्य जो सिद्धांत में क्या हो जाता है, पहले तो सृष्टिवाद प्रतिपादन कर देते हैं मूढ़ हाथी मूढ़ पुरुषों के लिए, फिर कहते नहीं दो ही सत्ता है, व्यावहारिक प्रातिभाषिक पारमार्थिक, तीन नहीं है, दो ही सत्ता है। व्यावहारिक नाम का चीज बिल्कुल ही है ही नहीं, दो प्रातिभाषिक और पारमार्थिक, दृष्टि सृष्टिवाद। फिर अंत में कहेंगे वो भी नहीं, प्रातिभाषिक भी वास्तव में नहीं है, अजातवाद में पहुंच करके कहेंगे केवल पारमार्थिक है। प्रतीति मात्र के लिए भाषित होता वस्तु भी वास्तव में नहीं है, अपने स्वरूप से भिन्न कुछ भी नहीं है। ये वास्तव में अजातवाद में अंत में पहुंच जाते हैं। ये प्रक्रिया है वेदांत की, समझा। यही प्रक्रिया को जो सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं, अधिकारी भेदेन वेदांत में जो त्रिविधता का वर्णन करके कहीं ईश्वर को माना, कहीं नहीं भी माना, कर्म भी माना, उपासना भी माना, कहीं नहीं मान रहे हैं, तो उन परस्पर विरुद्ध वाक्यों को पकड़ करके सब भ्रांति में पड़ जाते हैं। इसको सीढ़ी दर सीढ़ी समझनी चाहिए और अपने आप को जहां के हो वहां सेट कर लो। सृष्टि दृष्टिवाद की योग्य हो तो उसी का हो जाओ। वो भी अकल में नहीं समझ में आ रही तो जाओ नीचे, और लज्जा करने की जरूरत नहीं, भक्ति करो, वैष्णव बन जाओ, कीर्तन करो, क्योंकि तुम अभी सृष्टि दृष्टिवाद के भी लायक नहीं, उपासना के लायक हो। द्वैत में आरूढ़ है बुद्धि तो द्वैत को ही अपनाओ। जिसको जिसमें उसके अंतःकरण की स्वीकृति होती है, स्वच्छता पूर्वक स्वच्छंदता और प्रवृत्ति हो जाती है, उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। जब उसी में नाक रगड़ेगा, खूब घोटेगा उसका चित्तर से, अपने आप उसके अंतःकरण शुद्ध होते हो तो उसका अकल खुलेगा कि नहीं ये वास्तव में नहीं है, इससे और आगे बढ़ेगा। सीधे जो उछलता है वो मार खा जाता है। जो सीधे आसन से मेडिटेशन में चले जाते हैं, ध्यान में, उनकी ध्यान क्या होगी, इसलिए होती नहीं।
तद्वत यहाँ पर भी है। उसी बात को समझाने के लिए श्रुति प्रयास कर रही है कि ये अध्यारोप है, वास्तव में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। सत्व क्षेत्रज्ञ के जो इतरेतर स्वभाव है एक दूसरे की, उनका अविवेक कृत ही ये कल्पना है। परमार्थतस्तु नान्यतरस्यापि संभवति। परमार्थतः इन दोनों में से किसी को के अंदर भी चेतनता नाम की चीज जो है या जीवत्व नाम की चीज कोई भी चीज नहीं हो सकता। नान्यतरस्यापि संभवति, एक में भी बात कर्तृत्व भोक्तृत्व नाम की चीज संभव नहीं। क्या चीज? कर्तृत्व भोक्तृत्व क्या संभव नहीं है? न बुद्धि में कर्तृत्व भोक्त संभव है, न चेतन में संभव है। क्योंकि बुद्धि जड़ है, उसे कर्तृत्व भोक्तृत्व हो नहीं सकता। और चेतन सच्चिदानंद स्वरूप है, वहां कहां से आ जाए कर्तृत्व भोक्तृत्व? इसलिए वास्तव में न इसमें न उसमें किसी में भी नहीं। ये तो बीच में लटक पड़ा हुआ है, कहां से टपक का पता नहीं। अनादिकालीन अविद्या से जन अध्यास के कारण से प्रतीत मात्र होते आ रहा है, लेकिन वास्तव में ये न इसमें है न उसमें, न उपाधि में न उपाय। अचेतनता सत्वस्य अविकृत चक्षेत्र कैसे हेतु भी दे दिया कि सत्व कैसा है, वो तो अचेतन है, वहां कर्तृत्व भोक्तृत्व हो नहीं सकता। जो चेतन है वो अविक्रयवान है, अतः वहां भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं हो सकता। केवल अविद्या प्रतिपस्थापित स्वभावत्वाच्च सत्व से सूत्राम न संभवती। और सबसे बड़ी बात है, अविद्या से प्रतिपस्थापित्व स्वभाव वाला है यह सत्व, इसीलिए सूत्राम न समझ, सत्व के अंदर तो कदापि कर्तृत्व भोक्तृत्व संभव नहीं। तथा च श्रुति ही, इसे श्रुति कही है, यत्र अन्य दिवस तत्र अन्यो अन्य पश्ये। बस जहां पर मैं और परमात्मा दो हूं ऐसे समझा तो वहां गड़बड़ हो गया। उपाधि है, मान लिया आपने, वो तो उपहित है, फिर नहीं तो उपहित कहां से? उपहित है जो आप ब्रह्म को उपहित मान लेंगे तब न जो उपाधि हो। और इसका मतलब आप अविद्या मान ली तो उपाधि मान लिया आपने। आप उपाधि मान रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर अविद्या है। उपाधि की मान्यता अविद्या के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि कारण के बिना कार्य कहां से आ जाएगा? कारण रूप अविद्या यदि नहीं है, फिर आपके पास उपाधि नाम की चीज हो नहीं सकती, बुद्धियादि हो नहीं सकते। लेकिन आप बुद्धिमान अपने आप को मान रहे हो, इसका मतलब जरूर आपका विद्यावान है। जो व्यक्ति अपने आप को विद्वान मानता है, बुद्धिमान मानता है, ज्ञानी मानता है, कुछ भी मानता है, मुतु प्रत्यांत कुछ भी आपने स्वीकार कर लिया तो आप द्वैत वाले हो गए। अविद्या आपको निश्चित मानना पड़ेगा। और चालाकी से फिर मैं ब्रह्म हूं केवल, वो चालाकी से नहीं चलेगा। उनकी स्वतः ही वो जानता है वो क्या है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती। कहना आसान है ना, हम ब्रह्मास्मि। और जब पता चलता है, जब विरुद्ध में कुछ हो जाए सामने, भाषित हो रहा है, दृश्य आ रहा है, जा रहा है, विरुद्ध दृश्य आया है, क्या दिक्कत है? नहीं, विरुद्ध दृश्य में जो उलझ जाता है ना वो, और उसके अहंकार वहां पर नाच नाचता है। जब पता चलता है कितना ब्रह्मज्ञानी हो आप, उस समय ब्रह्मज्ञानिता का प्रत्यक्ष हो जाता है कि नहीं? उससे पहले केवल अनुमानिक ब्रह्मज्ञानित्व रहता है। अनुमान से आपने समझ लिए कि भाई हम ब्रह्मज्ञानी हो गए, पढ़ लिख लिया, श्रुतियां वगैरह अर्थ समझ रहे हैं तो ठीक है भाई हम ब्रह्म है। जब तक प्रवचन दे रहे हैं तब तक आप ब्रह्म है, तब तक तो ठीक है। एक महात्मा जी थे बड़ा विलक्षण, उत्तरकाशी में, बहुत पहले की बात हम लोग ने सुना है, सुनी बात बता, और गुरुजनों से सुना है इसलिए विश्वास है। वो क्या करते थे, कहीं चला गए, वह बुला के ले जाते जबरदस्ती महात्माओं को, प्रवचन दे दिया, गए भंडारा में चला गया, वहां माला वाला पहना दिए, तो आकर के माला उतारते थे और फिर अपने जूता लेते थे और पिटते थे। ले हे मन, तो ये भी खा थोड़ी, माला पहना कर बड़ा प्रसन्न हो रहा था ना, अगर जूता भी खा के प्रसन्न हो जा। तो किसी ने कहा उनसे, महाराज ये तो कमरे के अंदर तुम बोलोगे ना मन तो खुश ही रहेगा, तो दुनिया जूता मारे तब ना उसको अकल में समझ में आएगी, आपका भी ब्रह्म ज्ञान तब मजबूत होएगा। ये तो बंद कमरे में तो अपने आप को मारते रहो तो मन में क्या फर्क कर रहा है? मन तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कि मन ने समाज में माला पहनकर खुश हुआ है तो समाज में जूता खाएगा तब ना पता चलेगा मन की हालत। तब ये बात तो सही है,
तो क्या करें कि समाज जूता मारे मेरे को। अब वो सोचने लगे ऐसे कुछ करना पड़ेगा ना, तब न जूता मारेगा मेरे को। तो वो सोचे क्या किया जाए। सोच उनके दिमाग में आई, चलो चोरी करते। अब वो क्या किए, गए किसी के बगीचे में, सीधे घुस गए घर पे और बगीचे में सीधा जा करके जो है फटाफट आम तोड़ने लगे। आम तोड़ ताड़ करके चलने लगे। जैसे वो उनका लड़का उड़का देख ले, पकड़ ले, बाबा चोर गई, मैं देख पिटाई। अब ये करे मन, देख ले तेरे को आनंद है ना इसमें भी। अब कहे क्या, फिर धीरे से वहां से निकले हो, चलो पिटाई उटाई खा लिया, मन को समझाया। इसलिए देखो इस संसार में दोनों मिलते हैं, एक से खुश नहीं रहना, दूसरे से दुखी नहीं होना, दोनों को बराबर देखो। ऐसे मन को समझाते हुए आगे बढ़े। उसी के घर पर पहुंचे जिसने कुछ दिन पहले भंडारा देकर बुला के पूजा पाठ किया था, उसी के वहां गए। और उसकी नौजवान बेटी थी। बात करते करते जब मुस्कुराते मुस्कुराते एक आंख मार दिए। जो है वो बेटी बोली, पापा ये क्या कर रहे हैं महात्मा जी। क्या हुआ बेटी, क्या है, बात कर रहे हैं तो बड़ा प्रसन्नता से बोल रहे हैं, अच्छी बात सुना रहे हैं। नहीं वो तो आपसे उधर बात कर रहे हैं, मेरे से आंख मार रहे। अच्छा बस ले, पिटाई शुरू हो गई। तब फिर आए कमरे में, अब बैठे चिंतन करने लगे। देख बेटा, समझ में आया ना, जिसने माला पहना उसने जूता मारा कि नहीं मारा। कारण क्या, तू मन नहीं कहता आंख को आंख मार, आंख तो अपना मारता क्या, मन कहता है ना। इसलिए ये मन तेरी इच्छा के अनुसार आंख मारा तो जूता खाया, तेरी इच्छा अनुसार भंडारा खाने गए तो माला पहना है। मेरी इच्छा से तो नहीं जाना। इसे तो अपनी इच्छा करना छोड़ दे। क्यों, कभी तो माला पहननी पड़ेगी, कभी तो जूता खानी पड़ेगी। इसलिए अच्छा है तो अपनी इच्छा से कुछ मत कर, जो मैं कहता हूं वो कर। क्या कहोगे, प्रश्न पड़ा, मन क्या चाहेगा। मन का चाह तो खत्म कर रहे हो, आप क्या चाहते, बस ब्रह्मचिंतन चाहता हूं। तो ऐसे भी महापुरुष लोग अपने प्रैक्टिकल कर लेते हैं। विचित्र लीला। और खीर वाले बाबा तो आप जानते हैं, कहानी बताया है कि नहीं। खीर खाया, मन में इच्छा हुई, उसको बड़ी इच्छा हुई मैं खीर खाऊं। और मन मना रहे मन को, बेटा छोड़, भजन करने तो आया, कहाँ खीर के चक्कर पड़ रहा है? तो भजन कर ले। नहीं, मनीराम कहाँ मानता है, नहीं जहाँ बैठे फिर खीर आता है, ध्यान भजन का हो। तो फिर उसने अपने भगत जगत को बुलाया, बंड बर्तन बना 25 महात्माओं की जो है खीर बनाया, खूब फर्स्ट क्लास, बादाम बादाम सब। और भक्तों को बोला, जाओ तुम लोग, महात्मा लोग आएंगे, हम अपने आप कर लेंगे, जाओ। विचित्र है, भंडारा बोला, महात्मा आए नहीं, कोई नहीं आए, भगा रहा है। चलो भाई गुरु जी का आदेश, क्या करे, चले गए सब। तो अपना बैठा, अपना खाने लगा खीर। कितना खाएगा, मन उबके गया, उल्टी हुई, उसी में उल्टी किया बर्तन, फिर खाया। मैं खा, तो खीर खाना चाहता है, खा ले, क्यों पीछे हट रहा है खीर खाने को। लो पूरा खीर तेरे लिए है, खा भी। बेहोश हो गए, खाए उल्टी, फिर खाए, फिर उल्टी, फिर खाए, फिर उल्टी। अब खीर के नाम से कामता था मन, बाप रे हमको खीर नहीं चाहिए, और सादा रोटी भी नहीं चाहिए नहीं, अब कुछ भी छोड़ दिया मन ने चाहना। कहते बाबा बहुत खतरनाक है, सोचा इसकी बुद्धि बाबा की बहुत खराब है, जो मैं चाहूंगा उसका ऐसा कर देता है कि बस जीना मुश्किल कर देगा, हमको मार ही डालता है, इसलिए जाना ही नहीं। तो अनेक प्रक्रिया है महात्माओं की अपनी अपनी इस अध्यास को तोड़ने का, क्योंकि अध्यास के बिना ये हो नहीं सकता। क्योंकि विद्या प्रत्यवस्थापित स्वभाव सत्य सुतराम न संभवती, सत्य वास्तव में हो नहीं सकता। तथा यत्र व अन्य देव पश्चात तत्र अन्योन्यत पश्चित इत्यादि स्वप्न दृष्ट हस्त्यादि व्यवहार बत अविद्या विषय एवं कर्तृत्वादि व्यवहारम दर्शयति श्रुति। इसलिए यह श्रुति यही बताना चाह रही है कि स्वप्न दृष्ट हस्त्यादि के व्यवहार के समान अविद्या का विषय है, कर्तृत्व सकल व्यवहार होता है। और यत्र सर्वमात्मभूत तत्के न कम पश्येत इत्यादि न च विवेकी न कर्तृत्व द्वारा भावम दर्शयति इत्यादि के द्वारा विवेकी जो पुरुष है
सत्व का वास्तविक विद्या कार्यतम और चित्र का सच्चिदानंद स्वरूप को जो समझ लिया है और अनुभव कर रहा है, स्थिति में स्थित हो जाए तो वह व्यक्ति के अंदर कर्तृत्व व्यवहार का अभाव दिखाती है श्रुति। अति निष्कर्ष निकलता है वृत्तिकार ने जो मुंडक श्रुति को यहाँ इस विषय का, इस अधिकरण का सिद्धांत पक्ष में रखना चाहते थे वो भी नहीं हुआ, पूर्व पक्ष में रखना चाहते थे वो भी नहीं हुआ। इसलिए वास्तव में यहाँ प्रथम पिबंत यही विषय वाक्य हो सकता है, पूर्व पक्ष और सिद्धांत ही उचित है। अंतराधिकरणम, अगला अधिकरण आरंभ होता है अंतर अधिकरणम। अंतराधिकरणम या छांदोग्य परिषद का श्रुति को विषय बनाया जाता है। येषु अक्षिणी पुरुषो दृश्यत एष आत्मा इति होवाच एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म कहा है। यहां पर अक्षिणी अंतर पुरुष शब्द से किसको लेना? यह प्रकरण है छांदोग्य परिषद के चौथे अध्याय, जिसको उपकौशल विद्या नाम से सुप्रसिद्ध है। उस उपकौशल विद्या में सत्यकाम जाबाल ने कमल का पुत्र उपकौशल से निवेदन किया और उपदेश दिया कि ये अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इत्यादि से चाक्षुष पुरुष का उपदेश दिया है। वह चाक्षुष पुरुष सबसे किसको लेना है, निर्णय करना है। निर्णय क्यों, किस आधार पर करोगे, इसके पूर्वोत्तर अधिकरणों का दृष्टांत संगति बनती है। पूर्वाधिकरण में विचार चलते हुए आपने कहा था कि यह जीवात्मा और परमात्मा है, दोनों चेतन स्वभाव वाला है कि नहीं। एक कल्पित संसारित्व और असंसारित्व विलक्षणता छाया तथा दृष्टांत बन जाते हैं। तो इसी प्रकार यहां पर भी कहते हैं छाया पुरुष की अवगति मानी जा सकती है, क्योंकि दृश्यते कहा ना वहां पर, येषु पुरुषो दृश्यते, आपको दिखाई देता है। हमें कौन सी चीज दिखाई देता है? आत्मा दिखाई देता है क्या? हमें परमात्मा दिखाई देगा क्या? नहीं, हमें जो दिखा अपनी छाया पुरुष दिखाई देता है। इसलिए अक्षय पुरुष शब्द के अंदर छाया पुरुष लेना चाहिए। अथवा लेकिन आगे वहां शब्दावली में थोड़ा उन्होंने क्या कर दिया, बोलते बोलते कह दिया, वहां पर आत्मा शब्द का प्रयोग कर दिया। इसे लगता है कि यहाँ पर चाक्षुषी पुरुष शब्द के द्वारा आपको क्या लेना चाहिए? कहते हैं कि भाई आप लीजिए जीवात्मा, विशिष्ट कोई देवता आदि को ले लो, या तो अनुग्राहक देवता कि उसका भी है रश्मि भीर एशो अस्मिन प्रतिष्ठित श्रुति है, अमृतत्व का विश्रवण हो रहा है। इसे देवता विशेष ही लेना चाहिए, है कि नहीं? देवता विशेष को ही लेना चाहिए। विज्ञानात्मा को भी ले सकते हैं, दृष्टि तो उससे आपके अंदर आता है। इसलिए चाक्षुष से पहले छायात्मा प्राप्त हुआ, दूसरे पक्ष में विज्ञानात्मा, तीसरे पक्ष में देवतात्मा, अंतिम पक्ष में परमात्मा। कि वहां पर अभयम एतत् ब्रह्म, अमृतम, अमृतम शब्द देवता में घटेगा, लेकिन अभयम एतत् ब्रह्म कहां से घटाओगे? ये तो ब्रह्म को लेकर के कह रहा है। इसलिए चार पक्ष खड़ा यहाँ होता है। तो अति इसने किया इस प्रकार दृष्टांत से पूर्व पक्ष हो जाता है, और पूर्व पक्ष का फल यहाँ पर छाया पुरुष उपास्य माना जाएगा, और सिद्धांत पक्ष में ब्रह्म उपास्य है। अक्षय स्थानकत्व न ब्रह्म ही उपास्य, जैसे पूर्वाधिकरण में हृदय स्थानापन्न होकर के ब्रह्म उपास्य है, तद्वत यहाँ पर भी जो है अक्षय स्थानापन्न होकर के और आदित्य स्थानापन्न होकर के वहां पर ब्रह्म ही उपास्य माना जाएगा। इस सिद्धांत पक्ष पूर्व पक्ष में एक पक्ष कहेगा छाया पुरुष उपास्य है, दूसरा कहेगा जीवात्मा उपास्य है, तीसरा कहेगा आदित्य से देवता उपास्य है। उन तीनों को खंडन करके सिद्धांत कहता है। इस विषय में अधिकरण सार क्या कहेगा, तो फिर देखते हैं।